दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की, साथ ही पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी से तरसाने वाले चर्चा की, क्योंकि इतना आसान नहीं है सिंधु नदी का जल रोकना, क्योंकि उसे रोकने के बाद जमने वाले पानी का पर्याप्त इंतजाम अभी नहीं है। सरकार से सवाल करने वालों पर होने वाले एफआईआर की, क्योंकि सरकार ने पहलगाम में अपनी चूक को माना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और कड़ा प्रहार किया है। भारत विरोधी अभियान चल रहे 16 पाकिस्तान यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया है। वहीं हमले में शामिल आतंकियों को चरमपंथी लिखने पर भारत सरकार के बीबीसी से कड़ी आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर सोमवार को फैसले के अनुसार ये यूट्यूब चैनल भारतीय सेना सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ संवेदनशील सामग्री, झूठे भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे थे। भारत सरकार के फैसले के बाद यूट्यूब ने भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों के प्रसारण तत्काल बंद कर दिए हैं। यूट्यूब संदेश में कहा गया, सरकार के आदेश के कारण यह सामग्री वर्तमान में इस देश में उपलब्ध नहीं है। पहलगाम हमले अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों के साथ और देश के सैनिकों का हौसला बनकर हमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। अभी देश में जो माहौल है उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना करें। आइए जानते हैं किन किन लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हाँ, कई तरह से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। पहलगाम आतंकी हमले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा मांगे जाने के बयान को लेकर सुर्खियों में आए नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने शुक्रवार को मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 1956 में रेल दुर्घटना होने पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, 1999 में रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार और 2008 में मुंबई ब्लास्ट के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे में अपना पहलगाम की अत्यंत दुखद है। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा में चूक हुई है। यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल तो हिंदू हृदय सम्राट जो भरे मंच से मीडिया के सामने सभी लोगों के समक्ष हर शख्स की भविष्य की पर्ची अपने पैकेट में लिए घूमने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से भी पूछना चाहिए। उनके भक्तों ने एक बार भी यह जानने की इच्छा प्रकट नहीं की कि अगर वे इतने बड़े भविष्य वक्ता है तो पुलवामा और पहलगाम की पर्ची क्यों नहीं निकाली, या फिर इस बात को मान लिया जाए कि लोगों के भविष्य देखने वाले बाबा के भक्त सभी फर्जी हैं और भविष्य की पर्ची स्क्रिप्टेड है। आइए जानते हैं कौन है नेहा सिंह राठौर और उनके किस बात पर बवंडर उठा है। नेहा सिंह राठौर भारतीय लोक गायिका और राजनयिक व्यंग्यकार है जो भोजपुरी भाषा में गीत गाती और रचती है। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित अपने गीतों के लिए जानी जाती है। वो अक्सर सरकार की नीतियों और सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाती हैं। उनके कुछ लोकप्रिय गीतों में बिहार में काबा, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं
उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। जय संविधान, जय बिहार, जय हिंद। उन्होंने 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। 2019 में नेहा ने भोजपुरी लोकगीतों की रचना और गायन शुरू की। 2020 में उनके गीत बिहार में काबा ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। 2021 में उनके YouTube चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए सिल्वर क्रिएटर अवार्ड मिला। 2023 तक उनके चैनल पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। 2022 में उनके गीत यूपी में काबा ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की, जिसमें कोविड-19 महामारी, लखीमपुर खीरी, हिंसा और हाथरस कांड जैसे मुद्दों को उठाया गया। इस गीत के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी में सब गीत जारी किया, जो नेहा जी के गाने के आगे फ्लॉप रहा। 2023 में मध्य प्रदेश के पेशाब कांड को लेकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और गीत एमपी में काबा के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले पर उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर देशद्रोह, धार्मिक वैमनस्य फैलाने और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने जैसे आरोप लगे। नेहा ने T20 विश्व कप 2024 के जश्न के बेरोजगार युवाओं का ध्यान भटकाने का तरीका बताया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। नेहा अपने गीतों के जरिए भोजपुरी संगीत की गरिमा को बहाल करने की कोशिश करती हैं और इसे अश्लीलता से मुक्त करने का अभियान चलाती हैं। नेहा ने हाल ही में केंद्र सरकार के वादों जैसे 15 लाख रुपए खाते में और सामाजिक मुद्दों पर गीत जारी किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उनकी आम लोगों के अधिकार और मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण कुछ लोग उन्हें मोदी आलोचक कहते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें बेबाक और साहसी मानते हैं। सरकार के वादों से निराशा हाथ लगने के बाद वैसे हताश लोग नेहा जी के समर्थक बन गए। वे लोग उन्हें महिलाओं के लिए मिसाल और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। नेहा सिंह राठौर अपने गीतों और सोशल मीडिया उपस्थिति के जरिए सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय रहती है। हालांकि उनकी बेबाकी अक्सर विवादों का कारण बनती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर की विवादित टिप्पणी पर पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि नेहा ने पुलवामा और पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। पहलगाम आतंकी हमले में सरकार अपनी चूक मान रही है, लेकिन अंधभक्त कह रहे हैं कि सरकार से सवाल मत पूछो। ऐसा कहना है नेहा सिंह राठौर का। एक फोन कॉल से 2 देशों की वॉर रुकवाने वाले अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और उनका कहना है कि ऐसे में हम सवाल करें तो किससे?
किस बात पर सवाल करें? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता। पेपर लीक एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा का उपहास कर रहा है। अगर स्वास्थ्य पर सवाल की बात की जाए तो यूपी के झांसी में फूल से मासूम बच्चे जलकर राख हो गए, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। इस पर चर्चा हो तो कैसे? बोले किस सवाल पर करे? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में मोदी जी पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। अब देश की राजनीति और राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चल रही है। इसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर हो? 56 इंच की छाती पर देश के मुद्दों को समेट लेने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू से पूछा जाएगा? नेहा सिंह के और भी बहुत से सवाल हैं। सवाल पूछना पत्रकार, कवि का अधिकार है। भला ऐसे सवालों से वे क्यों डरते हैं? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाले ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेंगे और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव में नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो तो बिहार चुनाव में उनकी रील शेयर करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही नेहा सिंह ने @पहलगाम और @पहलगाम टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को विधानसभा में पहलगाम हमले पर दुख जताया। उन्होंने माना कि पर्यटकों की सुरक्षा में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि हमले के पीड़ितों के परिवार से किन शब्दों से माफी मांगूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए भी नहीं करूंगा। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती है। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो कर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया की भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कार्यक्रम का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।